Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab and you are watching my YouTube channel. We are continuing class 6 English book Cambridge Express for class 6 students, and we were doing the exercise of the epic story, the story of Sasi Panu, and we have done some part, question number 1 till question number 6 of this exercise, and we are continuing this topic, the vocabulary, the prefixes and suffixes. We will continue this today. Study the following sentences. This is inauspicious. Inauspicious. Inauspicious means something that give you some sign to be successful and the future is auspicious. Auspicious means something that give you some signs that you will be successful in the future. Okay. And inauspicious, there's something that give you the sign that is you are unlikely to be successful. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि auspicious का मतलब ये होता है कि अगर आप मुस्तकबिल में कोई ऐसे साइन नज़र आ रही हो आपको, क्या ऐसी हैंड्स कोई साइन नज़र आ रही हो जो आपके मुस्तकबिल में आपके सक्सेसफुल होने के बारे में बताता है कि यार ये आप मुस्तकबिल में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनऑस्पिशियस का मतलब उसका बिल्कुल एंटी मीनिंग है, मतलब ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइन जिसमें आप मुस्तकबिल में आपके लिए आपको ये बताता है कि यू विल बी इन अनसक्सेसफुल इन द फ्यूचर। ठीक है, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। यहाँ पे हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो प्रीफिक्सेस है एंड सफिक्सेस है। हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे जिसके शुरू में हम वर्ड्स लगाते हैं, उसकी मीनिंग उससे चेंज हो जाती है, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि आपने किसी वर्ड के शुरू में, जैसे ऑस्पिशियस है, आपने इसमें एन लगा दिया, ये एन आपने लगा दिया, उससे उसकी मीनिंग बिल्कुल उलट हो गई। ऑस्पिशियस का मतलब था कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसे साइन आपको अभी नज़र आ रहे हैं जिससे आपकी मुस्तकबिल में कामयाब होने की इन्हें इशारात मिलते हो, इसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस। लेकिन जब हमने एन शुरू में लगा दिया, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो इससे इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। इनऑस्पिशियस मीन्स समथिंग that gives sign that it is unlikely to be successful. ठीक है, here the prefix in has been added to auspicious to form its opposite. इसमें prefix n जो है, ये आपको जो n नज़र आ रहा है, n हमने ऐड कर दिया auspicious के साथ, ये auspicious के साथ ऐड कर दिया, उससे इसकी मीनिंग बिल्कुल उलट हो गई। ठीक है, अब कुछ इस एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो ये है। ओके, वो इस तरह से हैं, कहते हैं कि प्रीफिक्सेस सच एज मिस, एम, अन, एन, दिस, IR and EN can be added to words to form the opposites हैं। ठीक है, हम इन के साथ ये मिस हम ऐड कर सकते हैं शुरू में, M ऐड कर सकते हैं, अन ऐड कर सकते हैं, N, दिस, IR एंड N वगैरह, ये ऐड करके किसी वर्ड के शुरू में ऐड करके उससे उसकी मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ना समझ में आना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फॉर्म द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स बाय यूजिंग सुटेबल प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस ऐड इस तरह से करना है कि जिससे उसकी मीनिंग बिल्कुल उलट हो जाए। तो पॉसिबल के साथ क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब मुमकिन, और ये इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन। तो ये इसमें आपके पास एम हमने ऐड कर दिया पॉसिबल के साथ, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, एडवांटेज। एडवांटेज के साथ क्या वर्ड हम ऐड करें जिससे उसकी मीनिंग बिल्कुल उलट हो जाए? डिसएडवांटेज। क्या ऐड कर देंगे? डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज से उसकी जो मीनिंग है बिल्कुल उलट हो गई। देखिए, हम कोई और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे उसकी जो मीनिंग है वो उलट नहीं होगी। हमें यहाँ पे वो प्रीफिक्स ऐड करना है जिससे उसकी मीनिंग बिल्कुल उलट हो जाए। ठीक है, इक्वल, अनइक्वल। इक्वल एंड अनइक्वल, बराबर, जो बराबर ना हो उसको हम अनइक्वल कहते हैं। ठीक है, एबल, अनएबल। एबल मतलब किसी काम का काबिल होना, जो काम कर सकता हो। अनएबल, नाकाबिल होना, जो कि ठीक है, ठीक है, नहीं मौजूदा इस पर नहीं आता। एबल, काबिल होना, किसी काम करने के लिए
काबिल होना कि वो किसी काम करने के काबिल है, वो कर सकता है, और अनेबल जो नहीं कर सकता हो, ठीक है। तो ये मोर्टल, मोर्टल का मतलब मर जाना, मर जाना, फ़ानी। मोर्टल का मतलब फ़ानी, मतलब इंसान फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है। फ़ानी का मतलब एक दफ़ा उसे ख़त्म होना है। इंसान पैदा होता है और बूढ़ा होकर मर जाता है, इसको मॉर्टल कहते हैं, ठीक है। पौधे पैदा होती हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है, परिंदे ख़त्म हो जाती है, मॉर्टल कहते हैं। इसके साथ हम एक वर्ड एम शामिल कर देते हैं तो ये एम मॉर्टल हो जाएगा। एम मॉर्टल का मतलब लाफानी, ना ख़त्म होने वाली, ठीक है। इन्हें मौत के बाद जो इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा वो इमॉर्टल कहलाता है। अब वो दोबारा मौत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी, उसको हम कहते हैं इमॉर्टल। तो मॉर्टल फ़ानी, जो एक दफ़ा उसकी एक लिमिट होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इमॉर्टल जो कभी ख़त्म ना हो उसको हम इमॉर्टल कहते हैं, लाफानी। लीड करना, लीड करना गाइड करना, बताना किसी, मिसलीड, मिसलीड का मतलब गुमराह करना, लीड का मतलब रास्ता बताना, मिसलीड गलत रास्ता बताना, ठीक है। गुमराह करना, जिसको हम गुमराह कहते हैं, मिसलीड हो जाएगा। तो ये आपके पास ये प्रीफिक्सेस होते हैं, शुरू में लगाते हैं वो प्रीफिक्स कहलाता है, और आखिर में जो लगता है उसको हम कहते हैं सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। अभी देखिए, सफिक्सेस सच एज लेस, फुल, TION है, DOM, नेस, एशी, ली वगैरह, एंड हुड कैन बी एडेड टू वर्ड्स टू मेक नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। हम उसको क्या बनाते हैं? नाउन्स बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, उसको वर्ब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेयरलेस एक वर्ड है, पेयर, उसके साथ हम लेस ऐड करते हैं तो पेयरलेस बन जाएगा। अब इस तरह क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अनदर फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्सेस है। इससे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। इससे या तो एडजेक्टिव बन जाएगा, या नाउन बन जाएगा, या कुछ और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव बन सकता है, नाउन बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, ठीक है। तो हमने इसके वंडरफुल, उसके साथ हम ऐड कर देते हैं क्या? फुल, तो वंडरफुल बन जाएगा। वाइजली, वाइजली, वाइजली ये एडजेक्टिव हो गया। वाइज का मतलब होशियार, ये नाउन है। वाइज क्या है? होशियार, होशियार नाउन, मतलब ये किसी बंदे की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, कहते हैं होशियार, वाइज, होशियार। वाइजनेस पर वर्ब है, वाइजनेस होशियारी वर्ब है, वाइज होशियार, ठीक है, नाउन है। वाइजली एडजेक्टिव होगा, उसने होशियारी से, वाइजली होशियार। तो ये वाइजली LY जब हम ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव बन जाएगा, वाइजली बन जाएगा, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटी खूबसूरती को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। खूबसूरती क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। किसी चीज़ की मतलब सिफत है खूबसूरती, कोई चीज़ खूबसूरत है तो हम कहते हैं यार चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये उसकी सिफत है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा। कहते हैं भाई खूबसूरत है, खूबसूरत किसी बंदे की बात हो रही है, किसी बर्तन की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है, तो ब्यूटीफुल ये नाउन बन गया। ब्यूटी एडजेक्टिव से जब हम फुल ऐड कर देंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटी इसके साथ हम ऐड कर देते हैं फुल, तो नाउन बन जाएगा। अच्छा, चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड क्या है? एक नाउन है, बच्चा नाउन है, ठीक है, एक बच्चा, चाइल्ड नाउन। चाइल्डहुड बचपन एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बचपन जिसको कहते हैं चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन। या उसको हम ये कर सकते हैं चाइल्डनेस भी कर लेते हैं, चाइल्डली भी करते हैं, चाइल्डली, चाइल्डली बचगाना, मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यार बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, चाइल्डली, यू आर एक्टिंग लाइक चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह से तो चाइल्डली फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसके साथ आप चाइल्ड हुड जो है ऐड कर दीजिएगा, प्लस हुड ऐड कर देते हैं। इस तरह से परफेक्ट है, परफेक्ट। अब देखिए परफेक्टली, परफेक्टनेस भी कर सकते हैं, परफेक्ट
परफेक्ट नाउन है, परफेक्ट है कहते हैं, चीज़ परफेक्ट, ठीक है। लेकिन नहीं, सॉरी, परफेक्ट एडजेक्टिव है। परफेक्ट क्या है? एडजेक्टिव। कोई चीज़ परफेक्ट हो तो इसकी खासियत है परफेक्ट होना, ठीक है, परफेक्ट एडजेक्टिव है। अब परफेक्टली या उसको हम क्या कहते हैं कि इसके साथ परफेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, परफेक्शन ऐड कर सकते हैं, अच्छा, इस तरह से परफेक्टली हम कर सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर। हम उसके अंदर परफेक्शन TION भी कर सकते हैं, या हम उसके अंदर परफेक्टली भी कर सकते हैं, बहुत सारी मीनिंग उसकी आ सकती है। मेरा ख्याल में कि हमारे पास जो है परफेक्टलेस भी कर सकते हैं, और परफेक्टनेस भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मौजूद है, परफेक्टनेस ज़्यादा सही है, ये नेस उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। परफेक्टनेस का मतलब ये है कि इन्हें बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। काइंड नाउन है, काइंडनेस ये इसकी एडजेक्टिव हो गई है, ठीक है, एडजेक्टिव। काइंडनेस, काइंड एक आदमी मेहरबान, मेहरबान मतलब नाउन है, किसी बंदे की बात हो रही है ना, मेहरबान। काइंडनेस मेहरबानी, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो काइंडनेस आपके पास आ सकती है, इसके अंदर हम नेस ऐड कर सकते हैं, प्लस नेस, ठीक है। तो ये आपका सफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस जो किसी वर्ड के साथ लगाया जाता है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है इन द वेरी बिगिनिंग, इट इज़ प्रीफिक्सेस। जब हम वर्ड से पहले लगाते हैं और वर्ड्स के बाद जो लगाते हैं, और ये उर्दू में भी होता है ना, बेहतर, बेहतरीन, ठीक है। इस तरह से कहते हैं कि बहुत सारी मीनिंग उसके आ सकते हैं। बेहतरीन है, खूबसूरत, खूबसूरत है ना, तो ये देखिए सूरत है ना, तो खूब सूरत कर दिया, बद सूरत कर दिया, सूरत है ना तो बद सूरत कर दिया, ठीक है। शक्ल है ना, हम शक्ल मतलब एक जैसे शक्ल लगने वाले। तो इस तरह की बहुत सारी मीनिंग उर्दू में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोनाउंसिएशन का है कि हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। से अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स, आर्किटेक्ट, करेक्टर, इन ऑर्किड, ठीक है। आर्किटेक्ट, करेक्टर, ऑर्किड, इसमें CH जो दिया हुआ है, जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, ये कभी मुख्तलिफ मीनिंग, कभी काप की आवाज़ देता है, ये कभी S की आवाज़ देता है, कभी काप की यानी उसकी, या कभी जो ये सीन की आवाज़ देता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखते हैं, जैसे आर्च आपके पास आ रहा है, आर्च, चर्च, सच, मच, यहाँ पे च की आवाज़ देता है, चे की आवाज़ देता है यहाँ पे, ठीक है, चे यहाँ पे। तो notice that the same letter CH represent different sounds in each set. In the first set, CH pronounced as K, architect, काप, K की आवाज़ देता है, ठीक है, करेक्टर वगैरह। In the second set of words, इसमें इस set of words के अंदर CH is pronounced as, मतलब इसमें चे की आवाज़ देता है, चे, ठीक है, जैसे आर्च, चर्च, एट्सेट्रा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेयर आर 5 सेट्स ऑफ वर्ड्स, लिसन एंड रिपीट देम। 5 सेट्स ऑफ वर्ड्स, लिसन एंड रिपीट देम, देन आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एंड राइट देम एज शोन बिलो। सबसे पहले जैसे कोई नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कॉप की आवाज़, तो क्वायर, कोर्स, ठीक है, क्वायर, कोर्स, ठीक है। इस तरह से इसमें से जो चे की आवाज़ देता है वो चेयर है और चोर, ठीक है, चेयर एंड चोर, ये दो हमारे पास जो छो पढ़ा जाता है वैसे, ठीक है, छो, आर ज़्यादा को चोर नहीं बोलेंगे, ठीक है, चोर, आर को थोड़ा सा साइलेंट रखना है, ठीक है, इस तरह से। नंबर 2, केटल, सीज, केव, सीलिंग। खाप की जो आवाज़ दे रहा है वो केटल दे रहा है और केव दे रहा है, ये काप की, केटल। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, केटल आ जाएगा और खेव आ जाएगा। ये जो सीज है, एस की जो आवाज़ दे रहा है, और सीलिंग, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ठीक है। सीज जो आपके पास आ रहा है, सीज एंड सीलिंग, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास। नंबर 3 में चिल, सिविलियन, सिटीजन, चाइल्ड, इसमें जो चे की आवाज़ दे रहा है यहाँ पे लगाना है। चे में चेला आ रहा है, यहाँ पे सी
HILL हो जाएगा और चाइल्ड आ जाएगा। जहाँ पे S की आवाज़ दे रहा है वो सिविलियन है, तो सिविलियन इधर आ जाएगा और इधर सिटीजन आ जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोबारा बिटाइएगा कि हमने खुद करना है बाद में। ठीक है, इस तरह से नंबर 4 में जाइंट है गेडी, जनरल गिफ्ट। इसमें जो जे की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, जी की वो हम इधर लिख देंगे। और जो एक मिनट, जो जी की आवाज़ दे रहा है, जैसे ये वाला है और ये वाला GIFT है, वो हम इधर लिख देंगे। और जो दूसरे उसकी आवाज़ दे रहा है वो हम इधर लिख देंगे। तो इसमें से हमारे पास आ जाएगा जनरल, जो हमारे पास आ रहा है जनरल और जाइंट, वो इधर हम लिख देंगे जाइंट और जनरल हम D3 यहाँ पे ये जो दिया हुआ इसके साथ लिख देंगे यहाँ पे, और गेडी एंड गिफ्ट हम इधर लिख देंगे जहाँ पे जी की आवाज़। ठीक है, दूसरा हमारे पास है थिकनेस, थिन, थीटर, देयर। जो थे की आवाज़ दे रहा है वो हम इधर लिख लेंगे, थीटा के साथ लिख देंगे। तो थिकनेस एंड थीटर आर हेयर, देन एंड देयर आर देयर, देन एंड देयर आर। असल में ये थे की आवाज़ नहीं होता, हम ये दाल की आवाज़ दे रहा है। ये थिन हम यूँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, थिन, या इसको देन भी लिख सकते हैं वैसे, सॉरी ये थिन नहीं है, ये देन है, थिन THIN होता है, थिन, ये देन। ठीक है, डी की आवाज़ दे रहा है, देन एंड देयर, ये दोनों डी की आवाज़ दे रहे हैं। तो देन और देयर हम इधर लिख देंगे, इस तरह से थिकनेस और थीटर हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द ट्रोजन वॉर है। द ट्रोजन वॉर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है, मिथ्स के बारे में है, माइथोलॉजी के बारे में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।